जब विश्व के सबसे बलशाली राजा एक धनुष को छूने में भी असमर्थ हो जाएंगे, तब क्या होगा? क्या यह स्वयंवर केवल शारीरिक शक्ति की परीक्षा है या परमेश्वर की एक गहन लीला का मंच? वह धनुष जिसे कोई हिला भी न सका, उसे एक क्षण में कौन उठाएगा? इस धनुष ने राजाओं के अभिमान को चूर किया और श्री राम के आगमन से पहले ही जनकपुरी में तूफान मच गया था। नमस्कार भक्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं भक्ति टेल्स बाय दीपक। आज की कथा में हम एक ऐसे स्वयंवर की गवाही देंगे जिसने न केवल मिथिला को बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे शिव धनुष की वास्तविक चुनौती और उसका डिवाइन सिग्निफिकेंस क्या था, कैसे विश्व के सबसे शक्तिशाली राजा इस परीक्षा में धराशायी हुए और श्री राम के प्रवेश से पहले जनकपुरी में कैसे चिंता, आश्चर्य और आशा का माहौल बन गया। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जनकपुरी पहुंचे। आज की कहानी है सीता स्वयंवर की शुरुआत और शिव धनुष की कठिन परीक्षा। मिथिला की पवित्र धरती पर राजा जनक ने एक भव्य सभा का आयोजन किया। विश्व के कोने कोने से राजा, राजकुमार और वीर योद्धा आमंत्रित किए गए। सभा के केंद्र में थी एक ऐसी शर्त जिसने सभी को चौंका दिया। जो भगवान शिव के इस दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री देवी सीता का वर बनेगा। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, यह वह धनुष था जिसे स्वयं महादेव ने देवी पार्वती के साथ अपने विवाह के समय राजा जनक को दान दिया था। इसका वजन इतना था कि सैकड़ों योद्धा मिलकर भी इसे हिला नहीं सकते थे। इसका प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे उठाना भी असंभव था। जब यह घोषणा हुई, पूरे भारतवर्ष में हलचल मच गई। दूर दूर से राजा और वीर जनकपुरी की ओर चल पड़े। कोई अपने बल पर गर्व करता हुआ आया, कोई अपने युद्ध कौशल पर, तो कोई अपने कुल की शान पर। लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य था, शिव धनुष को जीतकर सीता, जो स्वयं धरती की पुत्री थी, का हाथ थामना। जनकपुरी उत्सव के रंग में रंगा था। सड़कों पर मंगल गीत गूंज रहे थे, मंदिरों में दीप जल रहे थे और सभा भवन रत्नजनित सजावट से जगमगा रहा था। लेकिन इस उत्साह के पीछे एक अनजानी बेचैनी थी। क्या कोई इस असंभव चुनौती को पार कर पाएगा? स्वयंवर का दिन आ गया। जनकपुरी का सभागार विश्व के सबसे शक्तिशाली राजाओं और योद्धाओं से खचाखच भरा था। एक से बढ़कर एक वीर अपने रथों, सेनाओं और शस्त्रों के साथ आए थे। हर चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था, मानो शिव धनुष उनके सामने तुच्छ हो। लेकिन जैसे ही स्वयंवर शुरू हुआ, एक के बाद एक योद्धा धनुष के सामने आए और एक के बाद एक असफल हुए। पहले आए एक विशालकाय राजा, जिनके युद्ध कौशल की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। उन्होंने धनुष को दोनों हाथों से पकड़ा, पूरी ताकत लगाई, पर धनुष तस से मस नहीं हुआ। उनका चेहरा लाल पड़ गया और वे पसीने से तरबतर होकर वापस लौट गए। फिर आए एक मंत्र विशारद राजकुमार। उन्होंने मंत्रों का जाप किया, धनुष को प्रणाम किया और उसे उठाने की कोशिश की। लेकिन धनुष मानो मजाक उड़ा रहा हो, वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। कई राजा हंसते हुए आए, कई गंभीरता से। कुछ ने क्रोध में धनुष को ललकारा तो कुछ ने उसे श्राप तक दे डाला। लेकिन नतीजा वही, विफलता। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक की आंखों में चिंता थी। उनकी पुत्री सीता, जो सभा के कोने में शांत बैठी थी, उनकी आंखों में गहरी उदासी थी, पर साथ ही एक अटूट विश्वास भी। तभी राजा जनक का धैर्य टूट गया। वे अपने सिंहासन से उठे और गहरी आवाज में बोले, क्या धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं बचा जो इस धनुष को हिला भी सके? क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है? उनके शब्द सभा में गूंजे, मानो स्वयं आकाश ने उनकी पीड़ा को सुना हो। पूरा दरबार स्तब्ध था। इस पूरे समय सभा के एक कोने में गुरु विश्वामित्र के पीछे 2 युवक शांत खड़े थे, श्री राम और लक्ष्मण। श्री राम की नजरें नीची थीं, चेहरा शांत और मन में कोई हलचल नहीं। वे न तो किसी से बोले, न ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लक्ष्मण, जो हमेशा उत्साह से भरे रहते थे, भी अपने भ्राता के सम्मान में मौन थे। राम ने हर प्रयास को देखा, हर राजा की असफलता, हर योद्धा का अहंकार, लेकिन उनके चेहरे पर न कोई आश्चर्य था, न कोई व्यंग्य। वे केवल एक साक्षी की तरह सब कुछ देख रहे थे। जैसे ही सभा में निराशा का माहौल गहराया, विश्वामित्र की आंखों में एक सूक्ष्म मुस्कान उभरी। उन्होंने राम की ओर देखा और धीमे
पर दृढ़ स्वर में कहा, राम, अब समय है। राम ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया। सभा में एक अनजानी ऊर्जा फैल गई। अचानक शिवधनुष में हल्का कंपन हुआ, मानो वह स्वयं अपने स्वामी का स्वागत कर रहा हो। हवा में एक दिव्य नाद गूंजा, जैसे स्वर्ग के देवता भी यह दृश्य देखने के लिए थम गए हों। हर नज़र अब राम पर थी। सीता, जो अब तक शांत थीं, उनकी आंखों में एक सूक्ष्म चमक उभरी, मानो उनका हृदय पहले से जानता हो कि यह क्षण विशेष है। लेकिन राम अब भी मौन थे। न अभिमान, न उत्साह, केवल कर्तव्य का भाव। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि हृदय की विनम्रता, मर्यादा और भक्ति में होती है। शिवधनुष केवल एक हथियार नहीं था, यह अहंकार का विनाशक और सत्य की कसौटी था। विश्व के तमाम राजाओं ने अपनी शक्ति, ज्ञान और कुल का प्रदर्शन किया, पर वे सब असफल हुए, क्योंकि उनका हृदय अहंकार से भरा था। लेकिन श्रीराम का मौन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने न किसी को हराने की इच्छा जताई, न ही अपनी शक्ति का ढिंढोरा पीटा। वे केवल अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे थे, और यही उनकी मर्यादा थी। यह हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो बिना बोले अपने कर्म से संसार को हिला दे। शिवधनुष केवल उसी के सामने झुकेगा जिसका हृदय भक्ति और आत्मनियंत्रण से परिपूर्ण हो। क्या श्रीराम इस अजय धनुष को उठा पाएंगे, या शिवधनुष की महिमा सदा के लिए अपराजित रहेगी? क्या ये स्वयंवर केवल सीता का वर चुनने का मंच है, या श्रीराम के अवतार का प्रथम प्रकटीकरण? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, जब श्रीराम ने शिवधनुष को तोड़ा, वह पल जिसने न केवल धनुष बल्कि इतिहास को भी बदल दिया। अगर आप इस पल के लिए उत्साहित हैं, तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। यह गाथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मस्त आपके पास सबसे पहले पहुंचे।